बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक से, बहुत ही क्रिस्पी सी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार फ्लावर समोसा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बोल, उसके ऊपर रखूँगी स्ट्रेनर और शामिल करूँगी 1 कप मैदा। 1 कप मैदा डालकर अच्छे से इसको छान लेंगे। अच्छे से आपने इसको स्टीव कर लेना है। मैदे को अच्छे से छानने के बाद स्ट्रेनर को साइड पे कर देंगे। शामिल करूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच अजवाइन। हाथों में लेकर उसको अच्छे से मसल कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से 1/4 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी नमक और 1 खाने का चम्मच शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। इस तरह से 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। ऑयल को अच्छे से हाथों की मदद से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। इस तरह से दबाते हुए मिक्स करना है। अच्छे से मसलने के बाद जब इस तरह से एक मुट्ठी सी बन जाए, इसका मतलब है कि ऑयल मैदे के अंदर अच्छे से जज़ब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम मैदे को दबाएंगे तो इस तरह से एक मुट्ठी सी बननी चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर अच्छे से इसकी एक हार्ड सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, सारा इकट्ठा नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक हार्ड सी डो बनाकर रेडी कर ली है। जैसे हम आम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह से इसको भी गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह से इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी हार्ड सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितनी हार्ड सी डो बनकर रेडी हो चुकी है। इसे कवर करके साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पर हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लूँगी 6 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलूओं को अच्छे से बॉईल करके मैंने इसके छिलके उतार दिए हैं। अब एक ग्रेटर की मदद से, बारीक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम आलूओं को भी अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। सारे आलूओं को ग्रेट करने के बाद शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1 खाने का चम्मच शामिल करूँगी सूखा धनिया पाउडर। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी चाट मसाला पाउडर। 1 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी बारीक कुटी हुई हरी मिर्च। शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ढेर सारा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया और साथ ही साथ शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। स्टफिंग को करेंगे साइड पर। अब मैं डो को उठाकर सिलिकॉन मैट के ऊपर रखूँगी। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप इसको काउंटर पे भी बेल सकते हैं। डो का एक पेड़ा बनाकर इसको सिलिकॉन मैट के ऊपर रखा। इसके ऊपर से अच्छे से दोनों साइड पर मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब बेलन की मदद से इसको बेलना शुरू करेंगे इस तरह से और एक बारीक सी रोटी बेलकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बारीक सी रोटी बेलकर रेडी कर ली है। आपने भी इसी तरह से एक बारीक सी रोटी बेलकर रेडी करनी है। रोटी बेलने के बाद अब बारी आती है इसको कट करने की। मैं एक पिज़्ज़ा कटर का यूज़ करते हुए इसको कट करूँगी। इस तरह से साइड से पहले कट करेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप का कट कर लेंगे। इसकी एंड्स को सेपरेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस रोटी को एक स्क्वायर शेप का कट कर लिया है। अब मैं एक स्केल का यूज़ करते हुए इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। 3 स्ट्रिप्स में इस तरह से डिवाइड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं निशान लगाने के बाद इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको कट करेंगे। अब एक स्ट्रिप की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितना ये बनता है इस तरह से इतना ही हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से आपने इस तरह से साइड से फोल्ड करके देख लेना है और इस तरह से इतने इतने ही स्क्वायर बॉक्सेस में इसको कट कर लेना है।
स्केल की हेल्प से पहले निशान लगाऊंगी, फिर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही ईजीली कट हो जाता है। सारे बॉक्सेस को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ईजीली इसकी कटिंग हो चुकी है। अब सारे बॉक्सेस को साइड पे कर दूंगी और एक बॉक्स को इस तरह से रखूंगी दरमियान में। हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके एक छोटी सी बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे इस तरह से। बॉल के अंदर बिल्कुल भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी एक बॉल रेडी करनी है। बॉल रेडी करने के बाद इस तरह से साइड पे रख दूंगी और इस तरह से बाकी की तमाम बॉल्स भी रेडी करके रख लेंगे। अब इस तरह से एक स्ट्रिप लेके इस तरह से इसको रखेंगे और दरमियान में ये जो बॉल हमने रेडी की है वो रखेंगे इस तरह से। अब एक नाइफ़ की मदद से इस तरह से 4 कट्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं। अब इस तरह से हाथों का यूज़ करते हुए चारों कॉर्नर्स पर पानी लगाएंगे और इस तरह से एक एक साइड से उठाते जाएंगे और इस तरह से दबाते जाएंगे। अब इस तरह से इसकी फोल्डिंग शुरू करेंगे। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके दबा देना है और इसी तरह से दूसरी वाली को भी फोल्ड करके दबा देंगे। अब जो 2 स्ट्रिप्स बची हुई हैं उनको भी इस तरह से ऊपर पहले चिपका देंगे, पानी की मदद से वो आराम से चिपक जाएंगी। अब एक लूँगी लौंग को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अब इसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, साइड से फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से दबा देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक फ्लावर समोसा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर सारे मैंने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इन मज़ेदार से स्नैक्स को फ्राई करने की। इस तरह से एक एक कर डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। हल्की सी आंच पे इसे फ्राई करेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। मैं इन स्नैक्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। साइड को चेंज करेंगे इस तरह से। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं। अब फिर से इसकी साइड को टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है इन स्नैक्स पर। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है इन्हें अपनी प्लेट के अंदर निकालने की। एक एक कर इस तरह से मैं अपनी प्लेट के अंदर इसे निकालती रहूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों की पार्टीज़ पर दे सकते हैं, दावत पर बना सकते हैं। बहुत ही लजीज लगते हैं, मज़ेदार से और बहुत ही खूबसूरत से स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं इन स्नैक्स को होममेड केचप के साथ सर्व करूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। अब मैं आपको एक स्नैक्स को तोड़ कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।